Good morning to all of you. Next, types of relation. First है universal relation. Let R be a relation on a set A, then R is called the universal relation on A. अगर कोई रिलेशन है, अगर कोई सेट A है, A का A में मल्टीप्लाई कर दे तो क्या बन जाएगा बच्चा? क्या बन जाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन. आइडेंटिटी रिलेशन. Let R be the relation on a set A, then R is called the identity relation on A if R equal to A, A. 1, 1, 2, 2, 3, 3 अगर इस टाइप से होता है तो ये आइडेंटिटी रिलेशन हम लोग बोलते हैं. Void relation. Let R be a relation on a set A, then R is called the void relation if R equal to phi. कुछ ऐसा हो जाए कि R जो हो वो जो आपका R हो वो आपका क्या आ जाए? फाई आ जाए, वो आपका एम्प्टी आ जाए, तो उसको रिलेशन को वाइड रिलेशन बोलते हैं. इनवर्स रिलेशन उल्टा रिलेशन है, जैसे 1, 2 है 2, 1 हो जाए, 1, 3, 3, 1. लेट R be a relation from a set A to set B. The inverse relation of R is a relation from B to A and is defined as y, x such that x, y belongs to R. The inverse relation of R is denoted by R inverse. R inverse equal to ordered pair y, x and x, y belongs to R. अगर x, y ordered pair रिलेशन R को बिलोंग कर रहा है तो y, x भी जो है उसको हम लोग इनवर्स रिलेशन बोलेंगे. 2 important points. Number of relations. Let A and B be two non-empty finite set consisting of m and n elements. A cross B contains m n ordered pairs. अभी आपने देख लिया था. अगर बात होती है सेट की तो आप वहां क्या लिखते थे? 2 to the power n. अब की बार क्या है? अब की बार एलिमेंट हो गए m n. तो बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं बात करूंगा तो आप कह दीजिए 2 to the power mn. टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B इज 2 to the power mn. क्योंकि जो उसके एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं? वो आपके कितने हैं? m into n mn है. तो जब सबसेट का फार्मूला जैसे आप लगाते थे सेट में 2 to the power n, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 2 to the power mn. Since each relation from A to B is a subset of A cross B, the total number of relations from A to B is 2 to the power mn. ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है बच्चों. इसको आपको फार्मूला कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है, 2 to the power mn. अगर एक सेट A है, एक सेट B है, एक में m एलिमेंट है, एक में n एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस 2 to the power mn. ये आपको याद रखना है. इफ na इक्वल टू m, एक सेट है उसमें एलिमेंट है m, एक सेट B है उसमें एलिमेंट है n. देन द नंबर ऑफ फंक्शंस. अब यहां बात हो रही है फंक्शंस की. फ्रॉम सेट A टू सेट B इज n to the power m. ध्यान रखिएगा n to the power m है. एक सेट A है उसमें m है, एक सेट B है उसमें n है, तो नंबर ऑफ फंक्शंस की बात होगी तो n to the power m आप ध्यान रखिएगा. आइडेंटिटी फंक्शन, जैसा कि आइडेंटिटी रिलेशन में आपने पढ़ा था A, ऐसा ही यहां भी होता है बच्चों. द f रिलेटेड टू R टू R, ये बच्चों शो करता है डोमेन, ध्यान रखिएगा, और ये आपका करता है कोडोमेन. ये कोडोमेन और ये डोमेन हमेशा ध्यान रखिएगा. डिफाइंड बाय y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू x, यानी कि अगर आप यहां रखते हैं 2 तो यहां क्या आएगा 2, अगर यहां रखेंगे 3 तो यहां क्या आएगा 3, यहां रखेंगे 4 तो यहां क्या आएगा 4. यानी आइडेंटिटी रिलेशन का अगर आप ग्राफ बनाना चाहें तो कैसे बनेगा इसका ग्राफ? देखिए ध्यान से, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई है. अगर मान लीजिए यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर भी ले सकता हूँ मैं, माइनस में भी ले लीजिए. मान लीजिए 2, 1, 1 यहाँ आ गया, 2, 2 यहाँ आ गया, 3, 3 यहाँ आ गया. जब आप मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. तो ये आपका आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ होगा. इसकी डोमेन क्या होगी? आप कुछ भी रख सकते हैं, R होगा. एक रेंज क्या होगी? वो भी R होगा, वो भी आपका रियल नंबर होगा. ये R का मतलब बच्चों रिलेशन नहीं है, इस R का मतलब रियल नंबर है, ध्यान रखिएगा. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं सर ये क्या है? ये R रिलेशन नहीं है, ये आपका रियल नंबर है. और एक चीज और याद रखिए, रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है? अगर मान लीजिए यहां पर होता है A सेट और एक होता है B, तो अगर जो A और B दोनों
सबसेट ऑफ आर रियल नंबर होते हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलते हैं रियल वैल्यूड फंक्शन। या आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि सर अगर यहाँ a लिखा हो यहाँ b लिखा हो, a एंड b आर द सबसेट्स ऑफ रियल नंबर, तो देन द फंक्शन इज सेड टू बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन। ये ध्यान रखिएगा। सेकंड है कांस्टेंट फंक्शन। द f R2R ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, डिफाइंड बाई y इक्वल टू c। अब की बार कैसे ग्राफ बनेगा बच्चों? अब की बार ये o है, ये x है, ये y है। मान लीजिए आपने 1 2 3 4 5 6 7 यहां पर 1 2 3 4 5, मान लीजिए 1 रखा तो भी 5 आया, 2 रखा तो भी 5 आया, 3 रखा तो भी 5 आया, 4 रखा तो भी 5 आया। जब आप मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी जो x एक्सिस के पैरेलल में होगी। तो यहां पर हमेशा क्या आएगा, जो इसकी रेंज होगी वो हमेशा क्या आएगी, वो c आएगी, यानी कि 5 आएगा। और यहाँ पे df इक्वल टू आर, कोई भी आप रियल नंबर रखते जाइए, लेकिन वो हमेशा x एक्सिस के पैरेलल में लाइन आएगी। तो ये ध्यान रखिएगा। पॉलिनोमियल फंक्शन, ए रियल वैल्यूड फंक्शन, ए रियल वैल्यूड फंक्शन f R2R डिफाइंड बाई y इक्वल टू fx। आपने पॉलिनोमियल फंक्शन को आप जानते हैं लिखने का तरीका, y इक्वल टू a0 x टू द पावर n, इस टाइप से लिखते हैं, वेयर n बिलोंग्स टू n। नेचुरल नंबर है, जो पावर्स हैं वो हमेशा नेचुरल नंबर होंगी, पॉजिटिव इंटीजर ही बोल सकते हैं हम। एंड a0, a1, a2, ये आपके जो a0, a1 जो कोफिशिएंट हैं x के, वो आपके क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। जब आप आगे पढ़ेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, जब आगे पढ़ेंगे अभी आप। फॉर ईच x बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं। तो यहां पर इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें जो आपका डोमेन है वो भी r हो जाएगा और जो रेंज है वो भी r आएगी। रैशनल फंक्शन, दीज आर द रैशनल फंक्शंस ऑफ द टाइप fx अपॉन gx, where fx and gx are polynomial functions of x defined in domain where gx is not equal to 0। अगर gx 0 हो जाएगा बच्चों तो वो तो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने एक एग्जांपल देके आपको दिया है, f such that, ये आपका डोमेन हो गया बच्चों, ये आपका डोमेन हो गया और ये आपका कोडोमेन हो गया। तो देख रहे हैं आप, डोमेन में अगर x की वैल्यू -2 हो जाती है तो ये पूरा पूरा फंक्शन ही अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि r में -2 ना हो, ये आपका हो गया डोमेन। और रेंज क्या आ रही है, रेंज आपकी r आ रही है, इज अ रैशनल फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन देखते हैं। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है बच्चों, देखिए ये x, ये y, ये x, ये x डैश, ये y डैश, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5। अब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू मॉड x, x ग्रेटर देन, अगर 0 या 0 से बड़ी वैल्यू रखते हैं तो वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। मान लीजिए मैंने रखा 1 तो 1 आएगा, 2 रखा तो 2 आएगा, 3 रखा तो 3 आएगा, 4 रखा तो 4 आएगा। अगर मैंने -1 रखा, यहाँ पर हो क्या रहा है बच्चों, x की वैल्यू पॉजिटिव लोगे चाहे निगेटिव लोगे, लेकिन जो आंसर निकल के आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। यानी कि जो डोमेन होगी, डोमेन में आप x की वैल्यू को पॉजिटिव भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो, निगेटिव भी ले सकते हो, लेकिन जो आंसर निकल के आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। यानी -1 रखूंगा तो आंसर आएगा 1 ही, -2 रखूंगा तो आंसर आएगा 2, -3 रखूंगा तो आंसर आएगा 3। तो यानी जब आप इसका ग्राफ बनाओगे बच्चों तो ऐसे बन जाएगा ग्राफ। ये आपका मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है। जब आप थोड़ा और आगे पढ़ोगे तो इसका ग्राफ बनाने का एक और तरीका है। आप क्या काम करिए, ये मैं बता रहा हूं, अगर कोई ग्राफ आपको इस टाइप से बनाना है, ध्यान रखिएगा मैंने मॉड के अंदर fx लिखा है, तो आप क्या काम करिए, समझ लीजिए ये लिखा हुआ है y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स की लाइन सभी को पता है ऐसे बनती है। y इक्वल टू एक्स का मतलब होता है, अभी आप लोगों ने खैर नहीं पढ़ा है, आगे स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे। y इक्वल टू एक्स की लाइन जो होती है, जो आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं वो जानते हैं ये। y इक्वल टू एक्स का मतलब है कि वो लाइन ओरिजिन से पास होगी और 45 डिग्री पॉजिटिव एक्सिस एक्स एक्सिस से बनाएगी और ऐसे पास होगी। अगर कोई आपसे पूछे कि इस समय इसका मॉडुलस का ग्राफ बनाइए, तो आप क्या काम करिएगा बच्चों, आप
जो भी ये लाइन आपकी बिलो एक्स एक्सिस आ रही है, इसकी जो भी आपकी इमेज है वो ले लीजिएगा। यहां पर रखिए मिरर रखिए और इसकी इमेज को ऊपर उतार लीजिए। इसकी जो भी इमेज है बिलो एक्स एक्सिस, जो भी इमेज है उसको उतार लीजिए और इसको इरेज कर दीजिए, इसको इरेज कर दीजिए, तो आपका मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बन जाएगा। खैर मुझे इतना डीपली नहीं जाना है, मुझे आपको बताना है कि जो डोमेन होगी वो आर होगी, कोई भी नंबर रख लीजिए, लेकिन जो आंसर आएगा, जो रेंज आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी आपकी। तो मैंने लिख दिया है क्लोज इंटरवल 0, अब देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। fx इक्वल टू मॉड x अपॉन x। यहां पर भी वही काम है, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी रखता हूं तो 1 आएगा आंसर, क्योंकि x बाई x हो जाएगा। अगर x की वैल्यू यहां पर ध्यान रखिएगा 0 पे 0 आ रही है वैल्यू बेटा, ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, x इज नॉट इक्वल टू 0 और x अगर 0 होगा तो 0 आएगा आपका, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और x लेस देन 0 पर -1 आएगा। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, इसका ग्राफ देखते हैं। ये आपका ये y डैश 0 पर क्या आ रही है वैल्यू, 0 आ रही है, तो ये हो गया। अब यहां क्या है 1 है, यहां क्या है -1 है। तो 1 आंसर कब आ रहा है, जब वैल्यू 0 से बड़ी हो जा रही है, यानी यहां पर आप इसको ऐसे कर लीजिए, ये इंक्लूड मत करिएगा यहां पर। जब वैल्यू 0 से बड़ी हो रही है तो आंसर क्या आ रहा है 1। जब वैल्यू 0 से कम हो जा रही है तो आंसर क्या आ रहा है -1। देख लीजिए, तो 0 पे क्या आ रहा है 0 पर 0 आ रहा है, 0 से बड़े पर 1 आ रहा है, और 0 से छोटे पर, 0 से छोटी वैल्यू पर -1 आ रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा। इसकी डोमेन क्या होगी r, डोमेन तो आपकी पूरी r हो गई, और रेंज क्या हो गई, एक तो -1 आ रहा है, एक 0 आ रहा है और एक 1 आ रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, द फंक्शन r2r डिफाइंड बाय fx इक्वल टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये सिंबल होता है x बिलोंग्स टू r, एज्यूम द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x इज कॉल्ड द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका ग्राफ से आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, -5, ये आपका 1 2 3 4 5, ये y एक्सिस हो गया, ये O हो गया, ये x एक्सिस, y एक्सिस, ये -1 -2 -3 -4 -5। अब -1 से 0 के बीच में अगर वैल्यू लेते हैं, -1 इंक्लूडेड है और 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आता है -1। तो इसको लिखेंगे कैसे, -1 यहां पे है, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, -1 से 0, ये मैंने इंक्लूड नहीं किया है, तो आंसर कितना आ रहा है -1। फिर 0 से 1 पे आंसर कितना आ रहा है 1, यानी कि 0 इंक्लूड है और 1 इंक्लूड नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए 1, और ये यहां पर ऐसे कर दीजिए 0 से 1 इंक्लूड नहीं है, तो आंसर कितना आ रहा है 0। अब 1 से 2, अब आप क्या काम करिए, यहां पर लीजिए और ये आपका ये आएगा। ऐसे ही 2 से 3 पे क्या आएगा आंसर, 2 आएगा, तो आप लीजिए 2, ये यहां पर लीजिए, ये इंक्लूड है और ये आपका नॉट इंक्लूड है, तो क्या आएगा 2 आएगा। इस टाइप से इसका ग्राफ बनेगा। तो इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये ग्राफ जहां जहां इंटीजर्स आ रहा है वहां वहां ब्रेक हो रहा है ग्राफ। डोमेन आर होगी और रेंज में आप देख रहे हैं कि इंटीजर आ रहा है। थैंक यू।